जुड़े हुए कुछ खास रिजल्ट कह लो या प्रॉपर्टी कह लो, उनको डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग इन 3 प्रॉपर्टी को देखेंगे। पहला प्रॉपर्टी क्या कहता है, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है, उसका अगर हम एक ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालेंगे, यानी कि ए ऊपर आप टी लिखते हो ट्रांसपोज मैट्रिक्स को, तो उस ट्रांसपोज मैट्रिक्स का अगर इन्वर्स निकालेंगे तो वो किसके बराबर होगा, ये जो हमारे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स ए था, अगर मैं पहले उसका इन्वर्स निकाल लूं और फिर उस इन्वर्स मैट्रिक्स का क्या निकालूं, ट्रांसपोज, राइट। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर होंगे, ठीक है ना। तो चलो इसको जस्टिफाई करते हैं पहले वाले केस को, ठीक है। देखिए, अगर ए कोई मैट्रिक्स है मान लो, है ना, और इसके में जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स है या इन्वर्स मैट्रिक्स है उसको मैं ए टू द पावर -1 से दिखाऊंगा, राइट, कल मैं सिखाया था। और बाय डेफिनेशन इन्वर्स मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है आप जानते हो। अगर ए को मैं मल्टीप्लाई कर दूं किससे, इन्वर्स मैट्रिक्स के उसका, तो ये और कोई नहीं बल्कि क्या होना चाहिए, आइगन होना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यही डेफिनेशन है। या फिर कह लो ये इसके बराबर होगा कि इन्वर्स मैट्रिक्स इनटू मैट्रिक्स है, यही डेफिनेशन होता है, ठीक है। मैं अगर इस, अच्छा ये बताओ, ये इनटू दिस, ए इनटू इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ए, ये आपस में अपने आप में क्या बन रहा है, मैट्रिक्स ही तो बनेगा, नया मैट्रिक्स जो कि आईएन के बराबर है। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स बन रहा है, मैं अगर उसका ट्रांसपोज निकालूं तो ऐसा लिखूंगा, राइट। इसमें भी आपको सेम काम करना होगा और इसमें भी आपको सेम काम करना होगा, यानी कि हमने इक्वलिटी के दोनों तरफ क्या लगा दिया, सेम मैथमेटिकल ऑपरेशन को कंडक्ट करवा दिया, राइट। अब आपको शायद याद हो, मैं पढ़ा चुका हूँ ट्रांसपोज मैट्रिक्स पढ़ाते समय, ए इंटू बी मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स होता है उसको बी ट्रांसपोज इंटू क्या लिख सकते हैं, ए ट्रांसपोज लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है। तो इस लॉजिक के हिसाब से ये क्या बनेगा बताओ, ये पहले वाले का ए टू दी पावर -1, ये बी के जगह पे है, ट्रांसपोज इंटू इसका ट्रांसपोज चलेगा। और इन आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, ये आप पढ़ चुके हो प्रॉपर्टी में, है ना। तो इसको सीधे सीधे मैं लिख दे रहा हूं, आईएन ही होगा। और सेम लॉजिक मैं यहां पे लगा रहा हूं, तो यहां पे क्या बनेगा, ए ट्रांसपोज, और बाद में आप लिखेंगे ए टू द पावर -1 का ट्रांसपोज। क्या यहां तक बात सबको समझ में आई, ठीक है। अच्छा, बाय डेफिनेशन समझना एक ध्यान से, मैं कह रहा हूं इस ए मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स है उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए पावर की जगह पे टी, राइट। मैं इसको कुछ कह देता हूं, लेट से बी, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, जो ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स है उसका मैं नाम दे रहा हूं बी, चलेगा, मैट्रिक्स ही तो है, मैं कुछ भी नाम दे सकता हूं। तो उस हिसाब से देखो जरा यहां पे क्या लिखा हुआ है, ए इनवर्स ट्रांसपोज, इसके जगह पे मैं बी लिख सकता हूं, चलेगा। इज इक्वल टू क्या लिखोगे, आई एन इज इक्वल टू बी इंटू ए टू द पावर -1 टू द पावर टी। क्या मैं सही लिखा हूं, सही लिखा हूं ना। अच्छा ये बताओ, बाय डेफिनेशन बी मैट्रिक्स को किसके साथ मल्टीप्लाई करने पर आईएन आना चाहिए, बी मैट्रिक्स को किसके साथ मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए, तो आप जानते हो कि ये क्या होना चाहिए, क्या मैंने सही लिखा है, बी मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स से जब मल्टीप्लाई करोगे, है ना, तो ही ये क्या होना चाहिए, आईएन के बराबर आना चाहिए, राइट, सही कह रहा हूं। तो हमको ये बताओ, बी इनवर्स इंटू बी की जगह पे आना, मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए आईएन। अच्छा बी कौन है, आप जानते हो क्या है, ए ट्रांसपोज है एक्चुअली में, बी किसके जगह पे रखे थे, ए ट्रांसपोज की जगह पे तो रखे थे। तो बी इनवर्स का मतलब क्या हुआ, ए ट्रांसपोज का क्या बताओ, इनवर्स। क्या मैंने सही लिखा है, पक्का, यहां तक क्लियर हुआ। अब जरा कंपेयर करके बताओ, ये जो लिखे हो आप ए ट्रांसपोज टू द पावर -1, यहां पे उस जगह पे क्या लिखा हुआ, ये दोनों सेम ही होना चाहिए ना, यही तो आपके बी इनवर्स है, यही बी इनवर्स है। तो यहां से क्या पता चल गया, इन दोनों को जब कंपेयर करोगे कि ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स का जो इनवर्स होगा वो और कोई नहीं बल्कि ए इनवर्स मैट्रिक्स का क्या होगा,
ट्रांसपोज होगा। क्या ये बात सबको समझ में आया अच्छे से? पक्का? तो आप ये वाला सबको समझ में आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट वाला जो रिजल्ट आपके सामने है उसको प्रूव करके दिखाते हैं। क्या कह रहा है यहाँ पे, एडीजे ऑफ ए मतलब एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए मैट्रिक्स जो होगा ये अपने आप में एक मैट्रिक्स होगा, इसका जो डिटर्मिनेंट होगा कहता है वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के पावर n-1 होना चाहिए। n से क्या रिप्रेजेंट हो रहा है मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, जो मैट्रिक्स A है उसका ऑर्डर, ठीक है ना। यहाँ पे जो n है यहाँ पे रैंडम n नहीं है, जो आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है ना A है ना, उसी का ऑर्डर है। सर आपको कैसे पता चला कि ये आप स्क्वायर मैट्रिक्स की ही बात करें? तो ऑब्वियस ही बात है, हम एडजॉइंट मैट्रिक्स तो स्क्वायर मैट्रिक्स के ही निकाल सकते थे ना, याद करो है ना। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं सेकेंड वाले। तो बेसिक जो डेफिनेशन है एडजॉइंट मैट्रिक्स का मेरे ख्याल से वो सबको याद होगा। अगर कोई मैट्रिक्स A है ना, और इसका एडजॉइंट मैट्रिक्स मैंने रिप्रेजेंट किया किससे, A B J और A है ना। मुझे लगता है आप सबको याद होगा ये चीज, इसकी एडजॉइंट मैट्रिक्स की एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी। अगर मैं कोई मैट्रिक्स हो उसको अगर उसी मैट्रिक्स के किससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए, उसी के एडजॉइंट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो मुझे लगता है आपको याद होगा ये इसके बराबर आता है, डिटर्मिनेंट A इंटू आई n के बराबर आता है, राइट? क्या मैं सही लिख रहा हूँ है ना? इसका मतलब जानते हो क्या? तो मैंने आपको लिख के दिखाया था, अगर इसको मैं पूरे में ओपन करके लिखो स्केलर मल्टीप्लाई करते हुए, तो ये जो मैट्रिक्स है ये कुछ ऐसा नजर आना चाहिए, डॉट 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 n तक 0 फिर 0 डिटर्मिनेंट ऑफ A 0 डॉट 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 0 0 डिटर्मिनेंट ऑफ A, अदर सबके सब 0 होंगे, ये n तक जाएगा है ना, और जो लास्ट वाला होगा वो डिटर्मिनेंट ऑफ A बनेगा। ये बात याद है? तो मैं आपको 2-3 लेक्चर पहले ही मैंने आपको बताया था। अच्छा आपको ये बताओ, दिमाग चलाना, मेरे को लगता है आपको याद होना चाहिए। अब मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालता हूं, ठीक है? तो इसका जब डिटर्मिनेंट निकालोगे तो कैसे लिखेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ A इज इक्वल टू, इसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा जानते हो ना, A टू दी पावर n आ जाएगा, नहीं आएगा? ये देखो सब में सारे रो या सारे कॉलम में से आप डिटर्मिनेंट ऑफ A बाहर निकालते चलो तो उतना टू दी पावर में आ जाएगा, है कि नहीं? तो ये किसके बराबर आ जाएगा, डिटर्मिनेंट A टू दी पावर n। ये बात सबको समझ में आई? पक्का है ना? यहाँ तक कोई दिक्कत तो होगा नहीं। अच्छा ये बताओ, ये एक प्रॉपर्टी होता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A इंटू B इज इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ B, ठीक है? क्लियर? इस प्रॉपर्टी को जैसे ही हम यूज करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये अपने आप में एक मैट्रिक्स है ना, तो ये बनेगा डिटर्मिनेंट ऑफ A मल्टीप्लाई बाय डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A, राइट? इज इक्वल टू क्या बन गया, डिटर्मिनेंट ऑफ A टू द पावर n। यहाँ तक क्लियर है सबको? अब मेरे को लगता है आप समझ गए होंगे, ये जो डिटर्मिनेंट का है इसको यहाँ पे डिवाइड जब करोगे तो ये क्या दे देगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ADJ ऑफ A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A टू द पावर n माइनस। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? पक्का? तो ये भी हो गया। अब थर्ड वाले प्रॉपर्टी को देखते हैं। क्या कहता है कि एडजॉइंट ऑफ A into B मैट्रिक्स is equal to adjoint of B मैट्रिक्स into adjoint of A मैट्रिक्स होगा। तो देखते हैं। अच्छा ये चीजें तो आपको डिफाइन हो जाना चाहिए, मैं कई सारी चीजों के नाम जानबूझ के नहीं ले रहा हूँ। जैसे आपको पता होना चाहिए कि अगर ये डिटर्मिनेंट की बात कही जा रही है, इनवर्स की बात कही जा रही है, तो आपको पता होना चाहिए जो मैट्रिक्स हम डील कर रहे हैं सबके सब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स डीलिंग चल रही है, राइट? अगर ये सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाता तो इनमें इनवर्स की बात ही नहीं कर पाते, है ना, है कि नहीं? क्लियर है? तो ये चीजें आपको स्पष्ट होना चाहिए कि हम डील कर रहे हैं सब जगह पे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को लेके ही। थर्ड वाले में कहता है कि एडजॉइंट
ऑफ दो मैट्रिक्स है ए इंटू बी, जो मैट्रिक्स बनेगा उसका अगर एडजॉइंट निकालेंगे तो ये आएगा, कहता है कि एडजॉइंट ऑफ बी मैट्रिक्स पहले लेना पड़ेगा और इसको मल्टीप्लाई करना होगा एडजॉइंट ऑफ कौन से में से, ए में से, राइट। अच्छा, ये प्रॉपर्टी कुछ हद तक आपको ट्रांसपोज जैसी फीलिंग नहीं आ रही है? ट्रांसपोज वाले प्रॉपर्टी भी ऐसा ही दिखता है, ये भी लिखे थे हम आपसे सामने ही, ए इंटू बी मैट्रिक्स में जो ट्रांसपोज होता है वो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, काफी हद तक उससे मिलता जुलता है ना, सेम नहीं है बट समहाउ दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, एटलीस्ट फेस वाइज, शक्ल से। तो ठीक है, अच्छा ये बताओ, अगर ए कोई मैट्रिक्स है और एक दूसरा मैट्रिक्स हमारे सामने मान लो बी है, तो ए इंटू बी करेंगे कोई नया मैट्रिक्स बनेगा? ए इंटू बी कोई नया मैट्रिक्स बनेगा? मैंने इसका नाम दे दिया लेट्स से सी। क्या दे दिया? सी। हमको ये बताओ, सी इंटू अगर मैं एडजॉइंट ऑफ सी निकालूं तो वो कितना आना चाहिए? आप जानते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ सी इंटू आईएन आना चाहिए, यही आना चाहिए, ये प्रॉपर्टी है कि नहीं, राइट। तो यानी कि ये क्या हो गया, इसका मतलब ए बी, सी तो ए बी की जगह पे लिखा था, इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी मस्ट बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी मैट्रिक्स इंटू आई, ये कहना चाह रहा हूं, ठीक है ना। और हमको दिया हुआ है ये एडजॉइंट ऑफ दिस बराबर दिस, तो देखिए इसके आगे कुछ हम काम करेंगे, इसको प्रूव करने का थोड़ा दूसरा जुगाड़ हम अपनाए हैं। देखिए मान लो मैं अगर इसको मल्टीप्लाई करूं, ए बी इंटू बी इंटू ए डी जे, मतलब एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए करूं तो चेक करता हूं किसके बराबर आता है, ठीक है ना। मतलब जो हमें प्रूफ करने को दिया गया है इसके आगे मैंने ए इंटू बी मैट्रिक्स कर दिया है, ठीक है। अच्छा ये बताओ, आप जानते हैं मैट्रिक्स के प्रॉपर्टी, इन्हीं दो को पहले मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इन दोनों की जगह पे इन दोनों को भी पहले मल्टीप्लाई कर सकता हूं, ठीक है ना। ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू, आप जानते हो, याद है ना, ए बी सी मैट्रिक्स अगर है तो ये इसके बराबर होता है, याद है, ये प्रॉपर्टी आप सब पढ़ चुके हो, याद है। तो मैं इसको यूज करने जा रहा हूं, मैं पहले देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूं, बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी, तो ये क्या बन जाएगा बताओगे? ये बनेगा, दिमाग चलाओ, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू आई एन। क्या मैंने सही लिखा है बाय प्रॉपर्टी? बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी बराबर तो यही होगा ना, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू आई एन, ये सेम यही प्रॉपर्टी बता रहा हूं, क्लियर। अच्छा, मल्टीप्लाई बाय क्या बचा? एडजॉइंट ऑफ ए, याद है, ठीक है। अच्छा, ये तो एक ये डिटर्मिनेंट ऑफ बी तो एक नंबर हो गया, आप समझ गए होंगे, है ना। तो मैं एक काम करता हूं, इसको आप पहले लिख देता हूं, क्योंकि नंबर है आप पहले लिख सकते हो। अब a इंटू आई एन बचा, ठीक, इंटू क्या बचा? एडजॉइंट ऑफ ए। क्या मैंने सही लिखा है? अच्छा, ये आप पता है ना, इसको आइडेंटिटी बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये आपको मैं पढ़ा चुका हूं। a इंटू आई एन इज इक्वल टू, मैंने आपको पढ़ाया, मैट्रिक्स a इज इक्वल टू आई एन इंटू ए होता है, राइट, है ना। तो a इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? सीधे सीधे मैट्रिक्स a, और इधर जो बचा है ए डी जे ऑफ ए। यहाँ तक कोई दिक्कत? मुझे लगता है इनके सोल्यूशन आप जानते हैं। मैट्रिक्स b इंटू ये क्या बनेगा? a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, मतलब डिटर्मिनेंट a इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। अब ये दोनों देखो अपने आप में क्या है, नंबर सी तो है, ये तो नंबर ही है ना, तो चाहे इसको आगे लिखो चाहे इसको पीछे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ए बी इंटू आई एन लिख दो, तो ये क्या बन जाएगा? ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, मतलब ए इंटू बी का डिटर्मिनेंट, राइट, आई एन। क्या मैंने सही लिखा है? सही लिखा है। अब जरा कंपेयर करो, जरा इसका सॉल्यूशन क्या आया, मैं ऊपर लिख देता हूँ, इसका वैल्यू निकाले हो ना, तो ये इज इक्वल टू आया हमारे पास डिटर्मिनेंट ए बी इंटू आई एन। क्या मैंने सही लिखा है ना। अब इस वाले एक्सप्रेशन को इस वाले एक्सप्रेशन से कंपेयर करो। कितने लोग कंपेयर कर पा रहे हो कि राइट हैंड साइड दोनों का सेम है? दोनों का राइट हैंड साइड सेम है, तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगा, यानी कि दिस इज मस्ट बी इज इक्वल टू दिस,
राइट। अब कैंसिलेशन रूल आपको पता है कि ए बी इधर से गायब कर दो, इधर से भी गायब कर दो कैंसिलेशन रूल के हिसाब से। तो आप समझ गए एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या आ रहा है, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर आ गया एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। क्या